राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो भगवान के जन्म को सुन करके ब्रज की जितनी माताएं हैं, गोपियां हैं, वे सभी लोग अपने अपने घरों से सज धज करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने अपने घर से थाली में अक्षत, गुड़, हल्दी, दही, वस्त्र, रुपया, पैसा सब लेकर के नंद भवन के लिए जा रही हैं। सबको आनंद है। सभी लोग बधाई देने के लिए, लाला जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दो बधाई, सब बधाई देने के लिए जा रही हैं सब लोग। और नंद भवन में जब पहुंचती हैं तो सब आनंदित हैं, एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंक रही हैं और वहाँ सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, सब नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, इतने आनंद में हैं कि गा रही हैं और दूसरे के ऊपर माखन फेंक रही हैं। तो जिसका मुख खुला हुआ है उसके मुख में वह मक्खन चला जा रहा है। इतना गाय का मक्खन शुद्ध है। अभी समय शुद्ध कहने पर शुद्ध है ही नहीं, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ता है, फिर भी शुद्ध नहीं मिलता है। लेकिन उस समय सभी लोग मक्खन लेकर के गई है और एक दूसरे के ऊपर फेंक रही हैं और आनंद में होकर के नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ब्रजवासी जन भी खूब झूम रहे हैं क्योंकि भगवान आए हैं। भगवान के जन्म से उत्सव वहाँ मच रहा है, सब उत्सव मना रहे हैं, नंदोत्सव, सभी लोग आनंदित हैं। और इसके बाद में नंद यशोदा जो जैसे आ रहे हैं उनका सेवा सत्कार रोहिणी ये सब लोग कर रहे हैं, सबको बैठने का स्थान, खाने का, सबका स्वागत। इसके बाद में अब नंद बाबा सोचते हैं कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हो गया है, साल में मैं वार्षिक कर देता हूँ कंस को, तब क्या करूँ कि स्वयं जा कर के मथुरा में वार्षिक कर को पहुँचा दूँ, टैक्स को दे दूँ। तो नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए अब नंद गांव से चल करके, नंद गांव मतलब गोकुल समझिएगा, गोकुल से चल करके हम मथुरा जा रहे हैं और कंस को वार्षिक कर दे दिए। और कर देने के बाद में अपने भाई वसुदेव से मिलने के लिए जाते हैं। तो उनके भाई जो वसुदेव जी हैं उनसे मिलते हैं। दोनों भाई आपस में समाचार करते हैं, एक दूसरे को देख करके आनंदित हैं। नंद जी वसुदेव जी को देखते हैं, वसुदेव जी नंद जी को देखते हैं, दोनों देख करके इतने आनंद में हैं, लग रहा है कि मृत शरीर जग गया है, जीवित हो गया है। एक दूसरे भाई को देख करके नंद बाबा वसुदेव जी के समाचार पूछते हैं, वसुदेव जी नंद जी का समाचार पूछते हैं। फिर नंद जी कहते हैं कि भैया वसुदेव मैं आपके विषय में क्या पूछूं, आपके 6 लड़कों का वध कंस कर दिया है, 7वां लड़का पता नहीं कहाँ है, और 8वें संतान के रूप में कन्या का जन्म हुआ, वो भी आकाश में चली गई। मैं आपके विषय में क्या कहूँ। तो वसुदेव जी कहे कि ठीक है भैया नंद, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब आप यहाँ ज़्यादा दिन तक मत रुकिए, आपको जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, लौटना चाहिए। तो इतना सुनकर प्रश्न हो सकता है ना कि ज़्यादा दिन के बाद दोनों भाई मिले हैं तो इतना जल्दी क्या है, रुकना चाहिए। और वसुदेव जी को क्यों जल्दी है, तो वसुदेव जी को इसलिए जल्दी है कि दोनों लड़के वसुदेव के नंद जी के यहाँ हैं। जो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है वो भी वसुदेव का बालक है, या वसुदेव जी को मालूम है, नंद को मालूम नहीं है लेकिन वसुदेव जी को मालूम है। और जो 8वां संतान के रूप में हैं वो भी वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, तो यह बात मालूम है। तो इसलिए वसुदेव जी नंद बाबा को कहते हैं कि आप जाइए, जल्दी जाइए, क्योंकि आपने वार्षिक कर दे दिया है, अब यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। न स्थेयम, स्थेयम न, ज़्यादा देर यहाँ मत रुकिए, क्योंकि बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। देखिए गोकुल में उत्पात होने की संभावना है। वसुदेव जी जैसे ऋषि लोग भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, वैसे ही वसुदेव जी सब कुछ समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया नंद आप ज़्यादा दिन यहाँ मत रुकिए, उत्पात होने की संभावना है, इसलिए आप जल्दी गोकुल के लिए प्रस्थान कीजिए। इतना सुन करके नंद बाबा
और बैलगाड़ी जो लेकर के गए थे, जिस पर दूध दही घी लेकर के गए थे कंस के यहाँ कर देने के लिए, अब तुरंत बैला गाड़ी को जोतते हैं और उसमें बैठ जाते हैं, और बैठ करके वो भगवान के पिता हैं नंद जी। अब विचार करने लगे कि आज तक कभी भी वसुदेव झूठ नहीं बोले हैं। नंदः पथि बचः सौरे न मृषेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकितम्। नंद बाबा, पथि सप्तमी का एक वचन, पथि माने मार्ग में, विचिंतयन सत्री प्रत्यय, चिंतन करते हुए, संचिंतयन सम्यक प्रकारेण चिंतयति, सम्यक प्रकार से विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि सौरी न मृषा, जो सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, वो आज तक कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी बात कभी मिथ्या नहीं होती है। मृषा न होई देव ऋषि वाणी, यह एक संत हैं, यह एक ऋषि हैं, इनकी वाणी कभी असत्य नहीं होगी। इन्होंने कहा कि गोकुल में उत्पात होने की संभावना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, जो होने वाला है वो तो होगा ही, तो क्यों न मैं भगवान के शरण में जाऊं। हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकिता, उत्पात के शंका से नंद बाबा हरि के शरण में जा रहे हैं। देखिए, भगवान के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। अगर कोई संकट आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो वह भगवान सभी लोगों की रक्षा करते हैं। नंद जी विचार करते हुए मार्ग में जा रहे हैं, बैलगाड़ी पर बैठे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी मैं जाऊं गोकुल में जाकर के अपने पुत्र की रक्षा करूंगा। उनको मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि हे नाथ, हे भगवान, अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। हरि जगाम, हरि के शरण में, शरणम जगाम, हरि के शरण में जा रहे हैं, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। नारद जी भी इस बात को कहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरि का स्मरण करता है तो हरि भगवान क्या करते हैं कि उसके समस्त प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने अकस्मात भगवान का स्मरण की। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, सारी है कि नारी ही की सारी है, दुशासन जब वस्त्र का हरण कर रहा था तो बिल्कुल वह परेशान हो गई। द्रौपदी अपने पतियों के तरफ देख रही है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। तब क्या करते कि अपने शरीर का प्रयोग करके, अपने अंगों का, अपने हाथ से उस वस्त्र को पकड़ती है, रक्षा करना चाहती है, लेकिन देख ली कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो वह तुरंत भगवान श्री हरि के शरण में जाकर कहते, हे द्वारिकानाथ, दोनों हाथ को ऊपर उठाई और कहती है, हे द्वारिकानाथ, आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही भगवान वहां तुरंत अकस्मात उपस्थित हो गए, तुरंत आ गए भगवान। इसी प्रकार यहाँ नंद बाबा विचार कर रहे हैं, हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकिता, उत्पात के शंका से वे भगवान के शरण में गए। कहा गया है कि हरि शब्दे नाना अर्थ, हरि शब्द का बहुत अर्थ है, लेकिन दो ही मुख्यतम, दो मुख्य अर्थ है। क्या दो मुख्य है? सर्व अमंगल हरि, अगर कोई हरि का उच्चारण करता है तो उस व्यक्ति के जो समस्त प्रकार के अमंगल है वह समाप्त हो जाता है, वह मंगलप्रद हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, और दूसरा विशेषता क्या है कि उसके मन को हर करके भगवान प्रेम दे देते हैं, कृष्ण भावना भावित कर देते हैं, उसके हृदय में कृष्ण स्फुरित होने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नंद बाबा भगवान के शरण में जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा है, हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कहीं भी हम जाते हैं, अगर हमारे सामने संकट उपस्थित हो रहा है तो उस समय भगवान के शरण में जाना चाहिए। ऐसे तो हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए, लेकिन अगर आप उस समय किसी दूसरे का नाम उच्चारण न करके कहेंगे हे कृष्ण,
हमारी रक्षा कीजिए, तो भगवान तुरंत कोई ना कोई उपाय करके रक्षा करते हैं। ये हम लोग कितने बार देखे हैं कि बड़े से बड़े समस्या आता है और एक बार कृष्ण का स्मरण करते हैं, तुरंत समाधान हो जाता है, तुरंत दूर हो जाता है। अगर कोई संकट में है तो उसको मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, महामंत्र को बोलना चाहिए। इस मंत्र को जिसको हम बीच बीच में बुलवा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र का उच्चारण किए थे एक बार राजा लोग जो संकट में थे। जरासंध के यहाँ 20,000 से ज्यादा राजा लोग बंद थे। जब भगवान गए तो उस समय श्लोक बोले थे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसी कृष्ण के नाम का उच्चारण किए थे। तो यह जो मंत्र है यह समस्त प्रकार के दुखों को छुड़ाने वाला है, दूर करने वाला है और कृष्ण प्रेम को देने वाला है, भगवान के सुंदर भक्ति को देने वाला यह महामंत्र है। तो इसका उच्चारण करना चाहिए। तो नंद बाबा भगवान के शरण में जाते हैं और इधर पुतना क्या करती है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन चचार निघ्नन्ति पूर्वग्राम ब्रजादिषु। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जो बिल्कुल पवित्र नहीं है उसको पुतना कहते हैं। पुतना पवित्र नहीं थी, वह पुतना बालकों को मारने के लिए वह अपने रूप को बदल करके क्या करती है कि आकाश मार्ग से जब मथुरा से चली तो आकाश मार्ग से उड़ते हुए गोकुल के सीमा में प्रवेश की, और जब गोकुल के सीमा में गई तो अपने शरीर को सुंदर बना लिया। जो राक्षसी शरीर था उसको बदल करके वो क्या करती है कि सुंदर लक्ष्मी के रूप में आ गई, और लक्ष्मी के रूप में हो करके वह गोकुल के गलियों में प्रवेश करती है। सुखदेव जी कहते हैं कि वह कामचारिणी कहते हैं, अपनी इच्छा से घूमने वाली, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। जो इच्छा चारिणी होती है उसी को कामचारिणी कहा जाता है। तो पुतना कामचारिणी है, वह योषित्वा मायात्मानम, सुंदर माया के द्वारा योषित्वा सुंदर युवती के रूप को धारण कर ली। कैसे रूप धारण की? बिल्कुल लक्ष्मी जैसा, लक्ष्मी जी जैसे रूप को धारण करती है और अपने हाथ में कमल के पुष्प को लेकर के ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन नितंब स्तन कृष्ण मध्यमाम सुवाससम कंपितकर्ण भूषणम त्रिशोल सत्कुंतल मंडिताननम। वह सुंदर रूप बना ली, अपने चोटी में बेल के पुष्प को लगा ली और सुंदर साड़ी को पहन लेती है, कर्ण के फूल अपने कान में लगा लेती है, और इसके बाद में सुंदर ढंग से जैसे एक सुंदर स्त्री होती है वैसे शरीर को धारण करके पुतना मंद मंद मुस्कुरा रही है और गोकुल में प्रवेश कर रही है। उस समय भगवान का उम्र केवल 6 दिन का था, ये ध्यान देना आप लोग। कृष्ण 6 दिन के थे, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, भगवान मात्र 6 दिन के हैं। उस समय वह प्रवेश करती है, और जब प्रवेश की लेकिन वह समझ नहीं रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो तो जानती है कि मैं एक छोटा बच्चा को मारने के लिए जा रही हूँ, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति सर्प को रस्सी समझ करके पकड़े, अगर कोई अज्ञानी जो है उसको ज्ञान नहीं है और सर्प गेंडुरी मार करके बैठा हुआ है, कोई रस्सी समझ करके उसको पकड़े तो वह मूर्ख है। उसी तरह पुतना यह समझ नहीं रही है। यथोरगम सुप्तमबु निरजुधि, वह अबुद्धि है, उसके पास ज्ञान नहीं है। वह जाती है और जा करके भगवान को पकड़ना चाहती है, और अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके गई थी। कालकूट नामक विष लगाई हुई है। उस विष की विशेषता यह है कि जब ही कोई व्यक्ति अपने मुख में स्पर्श करेगा, स्पर्श करते ही समाप्त हो जाएगा। इतना भयंकर विष लगा करके गई थी। भगवान उस समय पालने में सोए हुए थे।
कृष्ण दूर से ही देखे कि पूतना आ रही है, तो पूतना को देख करके भगवान अपने आंख को बंद कर लिए। अब प्रश्न यहाँ होगा कि क्या भगवान पूतना को देख करके डर गए, डर करके अपने आंख को बंद किए हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, भगवान अपने आंख को इसलिए बंद करते हैं कि भगवान विचार किए कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और यह पूतना अविद्या है। जहाँ सूर्य होते हैं तहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ यह अविद्या रूपी पूतना टिक नहीं सकती है, इसीलिए भगवान अपने आंख को बंद किए। दूसरा भाव है कि भगवान सोच रहे हैं कि अरे मेरा जन्म हुआ है माखन खाने के लिए, मैं इस संसार में आया हूँ माखन खाने के लिए, और यह पूतना अपने स्तन में एक हलाहल विष लगा करके आई है, तो मुझे तो माखन खाना है, विष तो पीना नहीं है। तो आंख बंद करके कृष्ण शंकर जी को बुला रहे हैं कि आप आइए और इस विष को पी लीजिए, मैं तो माखन और दूध को पीने के लिए आया हूँ। तो आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। तीसरा भाव है, भगवान क्यों आंख बंद किए? भगवान इसलिए बंद करते हैं कि मैं भक्तों को अपना पद, अपना स्थान, अपना धाम देता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह पूतना विष लगा करके आ रही है, कुछ भी हो लेकिन वो मुझे देने के लिए आ रही है, तो ऐसे दाता को कौन स्थान देना चाहिए? थोड़ा आंख बंद करके देख लें। तो भगवान आंख बंद करके देख रहे हैं कि इस माता जी को कौन स्थान देना चाहिए, इसलिए आंख बंद किए हैं। तो ये सब बहुत सुंदर भाव है। पूतना प्रवेश करती है और जा करके सीधे जब नंद भवन में गई, पहले तो वह बच्चों को मारना चाह रही थी, लेकिन जब ही गोकुल की गलियों में प्रवेश करती है तो सभी ब्रजवासी पूतना को देखकर कहते हैं, अरे देवी, आप कन्हैया को देखना चाहती हो, लाला को देखने के लिए आई हो, जाओ जाओ जाओ, यही मार्ग जा रहा है। भगवान सबके हृदय में घुस करके रास्ता बतवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहीं किसी दूसरे बच्चों को न मार दे। तो सीधे नंद भवन में प्रवेश की। जशोदा रोहिणी लोगों को सेवा करने में लगी हुई है। वो जाकर कहती है, अरे तुम लोगों को लाला के सुध नहीं है, खबर नहीं है, और जाती है उस बालक कृष्ण को अपने गोद में ले लेती है और लेकर कहती है, अरे बेटा आओ 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 आओ, और तुरंत अपने कंचुकी से स्तन को निकालती है और निकाल करके कृष्ण के मुख में डाल देती है। भगवान के मुख में जब डाल दी तो भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं कि उसके प्राण के साथ में स्तन का पान करने लगे। तस्में स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवरम घोरांकमादाय शिशो ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ लिए और प्राण के साथ में प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, प्राण के साथ में उसके स्तन का पान करने लगे। और जब उसका प्राण भगवान पीने लगे, तो जब उसका प्राण निकलने लगा पूतना का, तो क्या करती है, किसी भी व्यक्ति का प्राण जब निकलेगा तो छटपटाने लगेगा, तो पूतना क्या करती कि छटपटाने लगी। अब जब प्राण निकल रहा है, कष्ट हो रहा है, कहा गया है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो हजारों भिक्षु के डंक के समान कष्ट होता है जन्म के समय, और मृत्यु के समय करोड़ों भिक्षु के डंक मारने से जो कष्ट होता है उससे भी ज्यादा कष्ट होता है मरते समय। तो पूतना हाय 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 चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ रे छोड़ रे छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचा लमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि ब्रवीत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्वेन गात्रा क्षिपति रुरोदः। सामुंच मुंचा लमिति प्रभासिणी, वह पूतना कहती है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
कह रही है कि छोड़ दे, बस बस बस। अब अपने हाथ को पैर को पटक रही है, रो रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। उसका सारा शरीर प्रश्वीन गात्रा, सारे शरीर पर पसीने के बूंद आ चुके हैं, पसीने से लथपथ हो गई है, एकदम छटपटा रही है, छिपती रुरोध हो, अपने पैर को नीचे पटक रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। उसकी चिल्लाहट का जो वेग था वह भयंकर था। अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि यही तो मैं नहीं जानता हूँ, जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। यही तो हमारी विशेषता है। भगवान जिसको एक बार पकड़ लिए उसको छोड़ते नहीं है। कोई किसी भी भाव से भगवान के पास क्यों ना आ जाए, भगवान उसी को याद करते हैं। अगर कोई एक बार भी प्रणाम कर देता है तो उसको भूलते नहीं हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सयबार की। भगवान के चरणों में कोई कितना हूँ गलती करता है उसको याद नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई उनके चरणों में प्रणाम कर देता है एक बार तो उसको भूलते नहीं हैं। एक बार की बात है, भगवान अपने मंत्रियों के साथ में बैठे हुए थे सीता जी के खबर के लिए। उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं। रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब त्याग दिया था उसी समय वो आए और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किए। तो जब प्रणाम किए तो भगवान कहते हैं कि उत्तिष्ठ लंकेशम, हे लंका के स्वामी उठो। इतना सुनकर के जितने मंत्री लोग थे, सुग्रीव आदि जो भी थे वहां पर, सब कहे कि अरे भगवान आप क्या बोल रहे हैं, लंका के स्वामी तो रावण है और आप विभीषण को लंका के स्वामी कह रहे हैं। तो भगवान कहे कि वो रावण 2-4 दिन का मेहमान है, अब तो मरने वाला ही है ना, तो जब मरेगा तो इन्हीं को न लंका के राजा बनाया जाएगा। तो कहे अच्छा, आपको एकदम पूर्ण विश्वास है कि रावण मरने वाला है? तो हाँ। तब कहे कि अगर रावण आकर के आपके चरणों में गिर जाएगा तब कैसे वो मरेगा बताइए, अब आपकी बात झूठी हो जाएगी। तो भगवान कहे नहीं नहीं नहीं, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं होती है, इसीलिए मुझको सत्य व्रत कहा जाता है, इसीलिए मुझे सत्य कहा जाता है, सत्य स्वरूप कहा जाता है। अब लंका के स्वामी तो विभीषण जी ही रहेंगे। तब भक्त लोग कहे कि तब रावण प्रणाम करेगा तो आप क्या करेंगे? तो कहे कि देखो, अगर रावण आकर के मेरे चरणों में प्रणाम करेगा तो मैं उसको अयोध्या के राजा बना दूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको अयोध्या के राजा बना दूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से लौट करके जाऊंगा, आज तक मेरा भाई भरत राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा है, और जब मैं लौटूंगा तो मुझे राज्य मिलेगा, तो मैं इस राज्य को रावण को दे दूंगा। ये है भगवान। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सयबार ही की। भगवान के चरणों में कोई गलती करता है उसको याद नहीं करते हैं, लेकिन कोई प्रणाम कर दिया सकृद एवं, अगर एक बार भी कोई प्रणाम कर देता है तो इसको भगवान कभी भूलते नहीं हैं। यह है भगवान की भगवत है। तो भगवान इस पुतना को देख रहे हैं और देखते हुए कह रहे हैं कि पुतना कहते हैं कि छोड़ दे सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी। वह चिल्लाते हुए कहते छोड़ दे निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमरी। वह छटपटाते हुए कह रही है, लेकिन भगवान कहते कि यही तो मैं आज तक नहीं सीखा हूँ। राम जी जब जंगल में चल रहे थे तो उनके चरणों में कांटा चुभ गया था, और कांटे जब चुभे थे तो उसको निकाल रहे हैं भक्त लोग, लेकिन भगवान कहे नहीं नहीं, इनको मत निकालिए, क्योंकि ये मेरे चरण के आश्रय को स्वीकार किए तो इनको मत निकालिए, निकालना नहीं चाहिए। मैं किसी भी जीव को अपने चरणों से अलग नहीं करता हूँ। यही भगवान की भगवता है, इसी को भगवान कहते हैं। तो ऐसे कृपालु भगवान श्याम सुंदर कृष्ण पुतना को छोड़ नहीं रहे हैं। अब पुतना क्या करती है कि जब उसका प्राण निकल रहा था तो अपने रूप में हो गई, और रूप में होकर के आकाश में उड़ने लगी। विकराल शरीर उसका हो गया, और उसके शरीर के ऊपर छोटा सा 6 दिन के श्याम सुंदर खेल रहे हैं मस्ती में। और भगवान क्या करते हैं कि जरूर पुतना आकाश में उड़ रही है, लेकिन अपने इच्छा से नहीं, जिधर भगवान चाहते हैं उधर ही वो जा रही है। दोनों स्तनों को पकड़े हैं भगवान, घुमा रहे हैं आकाश में।
सोच रहे हैं कि भैया बिना टिकट बिना पैसा के यह फ्लाइट मिला हुआ है मुझे जहाज घूमने के लिए, और आनंद से गोकुल के ऊपर घुमा रहे पुतना को। स्तन पीते पीते ही उसके प्राण को पी गए थे, लेकिन अब भगवान सोच रहे हैं कि इस विमान को कहाँ उतारा जाए, उसके लिए एयरपोर्ट चाहिए ना, अब कहाँ इसको लैंड किया जाए, नीचे उतारा जाए। तो विचार करते हुए देख रहे हैं कि जमुना के तट पर, जमुना के किनारे एक सुंदर कंस का बगीचा था, जिसमें अनेक पुष्प फल लगा हुआ था, लेकिन एक भी फल, एक भी पुष्प उसमें से कभी भगवान के सेवा में नहीं आया था। केवल असुर लोग उसको खाते थे, भोग भोगते थे। कृष्ण सेवा में एक भी फल नहीं आया था। तो भगवान देखे कि इसी को समाप्त करना चाहिए, तो क्या किए कि उस पुतना के शरीर को, जो 18 किलोमीटर लंबा शरीर था, 6 कोस लंबा शरीर था उसका, उसको ले जाकर के उसी बगीचे के ऊपर गिरा दिए। और जब पुतना का विकराल शरीर नीचे गिरा तो सारा वृक्ष टूट गया, समाप्त हो गया, फल पौधा पुष्प जो भी था सब समाप्त हो गया। यहाँ एक शिक्षा है, शिक्षा यह है कि अगर हमारे पास धन है, रुपया है, पैसा है, तो उसको कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो वह समाप्त हो जाता है, भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति कुछ देना नहीं चाहता है, भगवान के कार्य में हेल्प नहीं करता है, तो भगवान क्या करते हैं कि भयंकर रोग दे देते हैं, कष्ट दे देते हैं, लाखों रुपया खर्च हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को धन को भगवान के सेवा में लगाते रहना चाहिए, इसी से धन शुद्ध भी होता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। अगर कोई सेवा करता है तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी जी खुश होती हैं और फिर उसके घर में ज़्यादा करके आती हैं। ये सब शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए। तो भगवान श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण पुतना के शरीर को नीचे गिरा दिए, और गिराने के बाद में बहुत भयंकर आवाज हुआ था। अब उनके शरीर से उतारने के लिए सीढ़ी लगाया गया, और सीढ़ी लगा करके कृष्ण को नीचे उतारा गया। और उतारने के बाद में इधर क्या होता है कि भगवान कृष्ण को लेकर के सभी लोग, यशोदा जी तुरंत कृष्ण को गोद में लेती हैं और लेकर के अपना स्तन निकाल करके उनके मुख में डालती है, तो भगवान पीने लगे। तब यशोदा जी समझ गई कि लाला ठीक है, नहीं तो कहीं इसके ऊपर नजर तो राक्षसी का नहीं लग गया, यह जानने के लिए। और क्या करती है कि कृष्ण के रक्षा के लिए फिर वैष्णवों को बुलाई, ब्राह्मणों को बुलाई, नंद बाबा भी बुलाए, और बुला करके ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, वह गोपियां सब मिल करके गाय के पूंछ को लेती है और गाय के पूंछ से कृष्ण को झाड़ती हैं। देखिए गाय के पूंछ का कितना महत्व है। गाय के पूंछ के द्वारा उनके शरीर की रक्षा की जा रही है, अंगों को सब प्रकार से रक्षा किया गया। और इसके बाद में गोमूत्र के द्वारा, गोमूत्र गोबर को लेकर के भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया, और स्नान करने के बाद में कृष्ण के रक्षा के लिए कृष्ण को तिलक किया जा रहा है 12 अंगों पर। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इस तरह भगवान के नाम के द्वारा भगवान के रक्षा के लिए, कृष्ण के रक्षा के लिए तिलक किया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है। अगर जहाँ कहा जाए कि भगवान में और भगवान के नाम में कौन बड़ा है, सच पूछिए तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए, पूछा जाए तो दोनों में कौन बड़ा है, तो कहा जाता है कि भगवान से भी बढ़ करके भगवान के नाम है। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई, रामन सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहाँ तक गाई जाए, इसके विषय में भगवान भी नहीं कह पाते हैं कि कितना महत्व है नाम का। कैसे? राम भालू कपि कटुक बटोरा, से तुहे तु श्रम के नन थोरा। जब
पुल बांधना था तो भगवान बंदर भालुओं को लेकर के बहुत परिश्रम किए, तब जैसे तैसे पुल को बांध रहे हैं। फिर भी उसमें जब पत्थर डालते थे तो पत्थर कोई इधर कोई उधर हो रहा है, लेकिन जब ही नाम लिख लिख करके जब पत्थर को डाला गया तो सब आपस में आकर के मिलने लगे। लेकिन कह रहे कि नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करहूं विचार सुजन मन माए। हे सुंदर जन, हे सुंदर बुद्धि वाले, थोड़ा विचार कीजिए कि नाम बड़ा है कि भगवान बड़े हैं। कहा कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। और देखिए भगवान राम ने तो एक स्त्री का उद्धार किया था। राम एक तापसती तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। भगवान राम क्या किए कि एक स्त्री का उद्धार किए। गौतम नारी साप बसौ, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। लेकिन वही भगवान का नाम करोड़ों दुष्ट मति ऐसे लोगों को नाम के द्वारा उद्धार किया गया। तो आप ही लोग विचार कीजिए कि कौन बड़ा है, भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है। तो भगवान के रक्षा के लिए भगवान के नाम से तिलक किया जा रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन कराया जा रहा है। खूब आनंद से नंद बाबा, मैया यशोदा खूब सुंदर ढंग से ब्राह्मणों को बुला करके, वैष्णवों को बुला करके कीर्तन कराई, और नंद बाबा भी कीर्तन कराए। और इसके बाद में देख रहे हैं कि अब लाला बिल्कुल सही है। इधर क्या किया गया कि जो पुतना का शरीर था, विशाल शरीर, उस शरीर को टुकड़ा कर करके, छोटा छोटा टुकड़ा करके जब जलाया गया, तो जब पुतना का शरीर जल रहा था तो जलने से उसके शरीर से अगरू का सुगंध निकल रहा है, सुंदर सुगंध आ रहा है, सुंदर सुगंध आ रहा है। तो महाराज परीक्षित यहाँ प्रश्न करते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, पुतना राक्षसी है, दुष्टा है, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन उसके शरीर से इतना सुंदर सुगंध क्यों निकल रहा है? सुगंध निकलने का कारण क्या है? पुतना का क्या स्वभाव था, कैसी पुतना थी? तो कह रहे हैं कि पुतना लोक बालग्नि, पुतना छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली थी, राक्षसी थी, और उसका भोजन ही रुधिर था, रुधिरासना, रुधिर खून को पीती थी, मांस को खाती थी। और खून को पीने वाली पुतना जिघान सयापि हरय, भगवान को मारने के लिए आई थी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि पुतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उसका नियत था कृष्ण को मारना, फिर भी भगवान उसको सदगति दिए। भगवान कितने बड़े दयालु हैं। इस बात को उद्धव जी कहते हैं भागवत के 3 स्कंध के 2 अध्याय के 23 नंबर के श्लोक में उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, जब विदुर जी से भेंट हुआ है वृंदावन में, तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण की महिमा को कहाँ तक वर्णन करूं। कृष्ण इतने बड़े कृपालु दयालु हैं कि मैं कहाँ तक वर्णन करूं। कहते हैं कि अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघान सया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। कहते हैं कि अहो 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 माने आश्चर्य है कि बकीयम, यह पुतना, जिघान सयापी, भगवान को मारने के लिए, हरि को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके आई थी। उसका नियत था मारना। भगवान समझ भी रहे हैं कि यह मुझे मारने के लिए आई है, भगवान जानते हैं, फिर भी उसको सदगति में लेभे, सदगति दे दिए। तो कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है जिसके शरण में हम लोग जाकर के कुछ प्रार्थना करें? बताइए, कोई किसी को मारने के लिए आएगा तो क्या उसको कोई उपहार देगा, कोई इनाम देगा, कोई माला पहनाएगा, कोई उसको सुंदर आसन देगा बैठने के लिए? कोई नहीं दे सकता। लेकिन भगवान
जान रहे हैं कि यह मुझे मारने के लिए आई है, मेरा वध करना चाहती है, फिर भी भगवान क्या किए कि उसको सदगतिम धात्री उचितम गतिम लेभे, जो धात्री माँ को गति मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, वह स्थान पुतना को भगवान दिए। तो उद्धव जी कहते हैं कि कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा, कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है जिसके शरण में हम लोग जाकर के भजन करें, बताइए। सुखदेव जी जब घर छोड़ करके निकले थे जंगल में, और जब जंगल में गए हुए थे, जन्म लेते ही 12 बरस तक माता के पेट से बाहर नहीं आ रहे थे, और जब बाहर आए थे यम प्रव्रजंत मनुपेत अमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रे तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए थे। आत्मा रामश्च मुनय निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इथम भूत गुणो हरि। वह आत्मा में मस्त रहते थे, आत्मा राम थे, लेकिन व्यास देव जी को चिंता हुआ था कि हमारा लड़का कब आएगा, कब इस दिव्य ग्रंथ को पढ़ेगा, भागवत को पढ़ेगा। तो अपने शिष्यों को कुछ भागवत का श्लोक दिए और कहे कि तुम जाओ गाओ जंगल में। तो उनके शिष्य लोग जंगल में जा कर के 2 श्लोक लेकर के गए जंगल में, और सुंदर स्वर में, सुंदर संगीतमय स्वर में गाते हुए जंगल में अलाप रहे हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कमवा दयालुं शरणं ब्रजेम। जब इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी सुने, जिनका मन आत्मा में रम रहा था, जब ही सुने कि अरे जिसको मारने के लिए राक्षसी आई थी हलाहल विष लगा करके, और उसको वे माता के गति दे दिए, ये कौन पुरुष हैं। तो तुरंत क्या हुआ कि वे आंख को खोल लिए, जो आंख बंद किए थे अपने नेत्र को खोल दिए, और नेत्र खोल करके उन लोगों से कहते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है जिसको कोई मारने के लिए जाए और वह माता की गति दे दे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका रूप कैसा है, वो कहाँ मिलता है। तब दूसरा श्लोक बोलते हैं बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिशम वैजयंतीम शमालाम रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कहते हैं कि वह वृंदावन के कुंजों में विचरण कर रहा है। वह पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए, मोर के पंख को लगाए हुए, कनैल के फूल को लेकर के, एक ही फूल है कनैल का, पीला पीला फूल, कभी इस कान में लगाता है तो उसी फूल को लेकर के कभी इस कान में। कर्णयो कर्णिकारम, एक ही कर्णिकार को, एक ही कनैल के फूल को कभी इस कान में कभी इस कान में लगाते हुए वो वृंदावन के कुंजों में प्रवेश करता है। अगर देखना है तो चलिए। और शिष्य लोग भागने लगे, पीछे पीछे सुखदेव गोस्वामी भागते हुए आए, और वे लोग व्यास देव जी के सामने रख दिए और कहे कि अब विशेष जाना है तो इनसे अब सुन लीजिए। तो व्यास देव जी फिर 18,000 श्लोक को सिखाए कि देखो इस श्लोकों को पढ़ोगे तो भगवान को तुम समझ जाओगे। तो यहाँ सुखदेव जी इसी बात को कहते हैं कि वह पुतना जो कि रक्त मांस को खाने वाली, उसको जब भगवान अपनी गति को दे दिए तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, कह रहे कि अगर कोई श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में कृष्णा या परमात्मा ने, भगवान श्याम सुंदर के आश्रय में अगर कोई रहेगा, भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, तो क्या वह भगवान को नहीं प्राप्त करेगा। जो प्रेम से सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती में भाग लेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, भागवत जी को पढ़ेगा, वैष्णवों का संग करेगा, वैष्णवों के बीच में बैठेगा, तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा। भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते किम, क्या उसका उद्धार नहीं होगा। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, अगर कोई प्रेम से कृष्ण नाम का उच्चारण करेगा, कृष्ण नाम को लेगा, तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा। अवश्य ही होगा। जो प्रेम से नहीं जपता है उसको भी भगवान
जब अपने नित्य धाम को दे देते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, तो अगर कोई प्रेम के साथ में भगवान के नाम का उच्चारण करेगा तो क्यों नहीं भगवान उसको अपना स्थान देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रसंग का भाव यही है कि अगर कोई प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान अपने स्थान को देते हैं। इस प्रसंग को अगर कोई प्रेम से सुनता है, यह एतत् पूतना मोक्षम तृष्णास्यार भक मद्भुतम यक्षया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदम लभते रतिम। अगर कोई पूतना मोक्ष और भगवान श्याम सुंदर के अद्भुत लीला को अगर कोई सुनता है श्रद्धा के साथ में, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के प्रति उसका प्रेम होने लगता है। तो इस प्रसंग को हम लोगों को प्रेम के साथ में सुनना चाहिए। तो भगवान श्याम सुंदर जब 6 दिन के थे तो पूतना का उद्धार किए, भगवान पूतना जी का उद्धार कर दिए हैं। इसके बाद अब कल से हम लोग और भी महत्वपूर्ण लीला को सुनेंगे कि भगवान 3 महीना के होंगे तो सट्टासुर का उद्धार करेंगे, 1 साल के होंगे भगवान तो तृणावर्त का उद्धार करेंगे, और 100 दिन के होने पर नामकरण भगवान का होगा। ये सब कथा मैं कल सुनाऊंगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा